कृष्णा। कंस के अत्याचार 10वां स्कंद, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। सभी सुनने वाले वैष्णव वैष्णवी, गोपा गोपी, भक्तवृंद प्रेमियों को सर्ववंद्या देवीदासी माता जी का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। महल के द्वारा बंद होती ही वह नवजात कन्या रोने लगी। उसके क्रंदन को सुनकर पहरेदार जाग गए। उन्होंने तुरंत इसका समाचार कंस के पास भेजा, जो आतुरता से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तत्क्षण अपने बिस्तर से उठते हुए वह सोचने लगा, आज मेरी क्रूर मौत ने जन्म लिया है। अत्यंत उद्विग्न अवस्था में कंस के बाल इधर उधर बिखर गए। लंबे कदम उठाते हुए वह क्रोध से मत था। जैसे ही देवकी ने उसे देखा, वह निस्सहाय होकर उसे याचना करने लगी, भैया तुम्हारा सब प्रकार से मंगल हो। इस अबला कन्या की हत्या करना तुम्हें शोभा नहीं देता। नियति से प्रेरित होकर तुमने पहले ही अग्नि के समान तेजस्वी 6 शिशुओं की हत्या कर दी है। अब इस पुत्री पर थोड़ी दया करो। मैं कितनी दुर्भागिनी हूँ कि जन्म लेते ही मेरे बच्चों की हत्या हो जाती। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। क्या तुम इस बच्ची को छोड़कर अपनी बहन को इसकी भेंट नहीं दोगे? छत्राणी होने के कारण देवकी कूटनीति से भली भांति परिचित थी, परंतु यद्यपि वह उस बच्चे को अपनी छाती से लगाकर जोर जोर से रो रही थी। क्रूर कंस पत्थर के समान भाव शून्य बना रहा। देवकी को प्रताड़ते हुए उसने उसके हाथों से वह कन्या छीन ली। कंस ने उस कन्या के दोनों पैरों को पकड़ा और घुटनों के बल बैठकर उसे पथरीली फर्श पर पटकने के लिए हवा में ऊपर उठा लिया। तभी भगवान विष्णु की छोटी बहन वह कन्या कंस के हाथों से फिसल गई और आकाश में जाते हुए उसने अष्टभुजाओं वाली दुर्गा देवी का रूप धारण कर लिया। वह देवी फूलों की मालाओं से सुसज्जित थी। उसके शरीर पर चंदन का लेप लगा था और उत्कृष्ट परिधान एवं बहुमूल्य रत्नों से बने आभूषणों से सजी वह अत्यंत सुंदर दिख रही थी। उसने अपने 8 हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, खड्ग, शंख, चक्र और गदा धारण कर रखी थी। गर्जनी आवाज में उसने कंस से कहा, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। अरे मूर्ख कंस, मुझे मारकर भला तुझे क्या मिलेगा? जिस भगवान से तूने शत्रुता मोल ली है, वह निश्चिंत ही तेरा संहार करेंगे और इसी उद्देश्य के लिए वे पहले ही कहीं और जन्म ले चुके हैं। तू अकारण दूसरे बच्चों की हत्या न कर। इस प्रकार कंस को चेतावनी देकर योग माया दुर्गा देवी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रकट होकर विभिन्न नामों से विख्यात हुई। दुर्गा को अपनी बहन की पुत्री रूप में जन्म लिया देखकर कंस आश्चर्यचकित रह गए। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि देवकी कोई साधारण स्त्री नहीं है। साथ ही वह यह देखकर भी भ्रमित था कि देवकी की 8वीं संतान कन्या कैसे हो सकती।
गलानी भरे हृदय के साथ उसने तुरंत वासुदेव और देवकी की बेड़ियों को खोल दिया और अत्यंत नम्र शब्दों में बोला, हे वासुदेव, हे मेरी प्रिय बहन, निश्चिंत ही मैं उस नरभक्षी राक्षस के समान हूँ जो स्वयं अपने बच्चों को मारकर खा जाता है। मैंने तुम्हारे 6 पुत्रों की निर्ममता से हत्या की है। निर्दयी और क्रूर बनकर मैंने अपने सारे परिजनों और मित्रों से बैर किया। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या गति प्राप्त होगी। हाय, कैसी विडंबना है कि मनुष्य ही नहीं, अब तो देवता भी झूठ बोलने लगी है। मैं इतना पापी हूँ कि मैंने उस भविष्यवाणी पर विश्वास रखा और अपनी बहन के नवजात शिशुओं की हत्या कर दी। परंतु तुम दोनों अत्यंत महान हो। तुम्हारे पुत्रों ने स्वयं अपने ही कर्मों का फल भोगा और इसलिए तुम्हें उनके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में आत्मा सनातन है और इस अस्थायी शरीर से पूरी तरह परे है। इस सत्य से अनभिज्ञ व्यक्ति अपने एवं अन्यों के शरीर से अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और अपने मित्रों एवं परिजनों के मिलन पर सुख तथा बिछुड़ने पर दुख का अनुभव करता है। मेरी प्रिय बहना, व्यक्ति ने जैसे कर्म किए होती है, विधाता उसे उन्हीं के अनुरूप फल देता है। स्वयं को शरीर मानने वाला व्यक्ति सोचता है, मेरी मृत्यु हो गई अथवा मैंने अपने शत्रुओं की हत्या कर दी। परंतु जब तक वह इस शारीरिक चेतना में रहता है, तब तक उसे अपने कर्मों और उनके फलों को भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है। आप दोनों अत्यंत दयालु हैं। कृपया मुझे दीन पर कृपा करो और मेरे अत्याचारों को क्षमा कर दो। यह कहकर कंस वसुदेव और देवी के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। दुर्गा देवी के वचनों पर पूरा विश्वास होने के कारण कंस के हृदय में पुनः वसुदेव और देवकी के प्रति पारिवारिक स्नेह उमड़ पड़ा और उसने तुरंत उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। यद्यपि कंस एक असुर था, फिर भी उसे चिन्मय आत्मा और जड़ पदार्थ के भेद का अच्छा ज्ञान था। भगवान की कृपा से उसका हृदय सच्चे पश्चाताप से भरा था कि उसने अकारण ही वसुदेव और देवकी जैसे महान भक्तों पर अत्याचार किया। कंस को विश्वास था कि ज्ञान की दृष्टि से पूरे
प्रकरण पर विश्वास करने के बाद देवकी समझ जाएगी कंस उसके पुत्रों की मृत्यु के लिए उत्तरदायी नहीं है और इस प्रकार वह उसे क्षमा कर देगी। निश्चिंत ही वह उनकी मृत्यु का एक साधन बना था, परंतु उन शिशुओं की निर्मम हत्या का मूल कारण तो स्वयं उनके कर्म ही थे। भगवान की कृपा से पश्चात की भावनाओं का अनुभव करते हुए कंस को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। फल स्वरूप उसने अनुभव किया कि वह शारीरिक स्तर पर होने वाले कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। और वसुदेव और देवकी को महान आत्माएं संबोधित करते हुए उसने उनसे क्षमा की याचना की, क्योंकि क्षमा ही महान लोगों का सर्वप्रमुख गुण होता है। उदाहरण के लिए कई बार गंगा में कीचड़ अथवा अन्य गंदी वस्तुएं बहती हुई दिखाई दी थी। नदियों का यही स्वभाव होता है, परंतु फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति सब गंदगी के रहते हुए भी गंगा में स्नान करता है। वह इन वस्तुओं को एक और हटाकर पवित्र स्थान का पूरा लाभ प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए कई बार गंगा में कीचड़ अथवा अन्य गंदी वस्तुएं बहती हुई दिखाई देती। नदियों का यही स्वभाव होता है, परंतु फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति सब गंदगी की रहते हुए भी गंगा में स्नान करता है। वह इन वस्तुओं को एक ओर हटाकर पवित्र स्नान का पूरा लाभ प्राप्त करता है। अब देवकी ने देखा कि उसका भाई सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हुए ज्ञान की बातें कह रहा है, तो उसका क्रोध शांत हो गया। वसुदेव ने भी विचार किया कि फिर उसमें भला उसका क्या दोष। और क्योंकि अब भगवान कहीं और प्रकट होकर यशोदा के सुरक्षित हाथों में है, इसलिए कंस के प्रति और वैमनस्य की भावनाएं रखना उचित ही होगा। सब कुछ श्री कृष्ण की योजना अनुसार ही हो रहा था। हरे कृष्ण। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम